हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11 से लेकर 12 सितंबर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो आपकी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, उसके पहले हम आपको एक बात बता दें कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। यस, आप सही सुन रहे हैं। देखिए, हार जीत यहाँ होती रहती है, लेकिन आपका हौसला जो है उसको आप जिंदा रखिए, जिससे आप जीत सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो चलिए, आपकी दिन अच्छी हो, शुभ हो, और हम कामना भी करेंगे कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों। हम लोग देख रहे हैं यहाँ 11 से लेकर आपकी 12 सितंबर के करंट क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, देखिए, हाल में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपके वोल्कर तुर्क जी हैं, जिनको देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के लिए इनको अगले प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। चलिए, यहाँ देख रहे हैं कुछ आपके इनके बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक आपके वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का देखिए नया उच्चायुक्त बनने की मंजूरी दे दिया गया, और इस संवेदनशील और उच्च पद पर चिली के राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट की जगह लेने वाले हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए। और ये देखिए, आपके 57 वर्षीय हैं आपके तुर्क जी, जो आपके वल्गर तुर्क हैं, और ये अपना देखिए अधिकांश समय जो है आपके शरणार्थियों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को बेहतर करने में भी आपके व्यतीत भी किए गए हैं। तो देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या है कि हाल में देखिए आपके संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के लिए किसको बनाया गया, आपके प्रमुख किसको नियुक्त किया गया, और ये किन का स्थान लेने वाले हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या है, तहीं मेरे फ्रेंड्स। तो देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, देखिए कि इंग्लैंड की देखिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल में देखिए निधन हो गया। तो इन्होंने कितने वर्षों तक ये शासन किया? तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रिटेन की आपकी महारानी है, एलिजाबेथ इनका नाम है। और ये देखिए, इनका आपके 70 वर्ष और 7 महीने में इनका निधन हो गया है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे ही रही हैं। और ये देखिए, ब्रिटेन की लंबे समय तक ये शासन करने वाली महारानी हैं, और ये इनका नाम एलिजाबेथ द्वितीय है। देखिए, द्वितीय तृतीय हम आपको बताएंगे। और ये देखिए, 96 वर्ष की आयु में इनका हाल में देखिए निधन हो गया, और इन्होंने देखिए 70 साल 7 महीने तक ये शासन की हैं, जो कि ब्रिटिश इतिहास में किसी भी अन्य सम्राट से अधिक है। और इससे पहले देखिए, यह रिकॉर्ड उनकी परदादी महारानी विक्टोरिया के पास था, जिन्होंने देखिए 63 वर्ष 7 महीने और 2 दिन तक शासन किया था। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया जिससे पहले परदादी थी, और अभी वर्तमान में आपके जो जिनका निधन हो गया, एलिजाबेथ जी, ये कितने तक रही, तो ये आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जो वर्तमान में एलिजाबेथ द्वितीय हैं, तो 70 साल 7 महीने इनका कार्यकाल था। और ये आपकी इनकी परदादी जो महारानी विक्टोरिया जी हैं, इनका 63 और 7 महीने था। तो देखिए, दोनों को 7 महीने था। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट दिन, सॉरी नेक्स्ट दिन बोल रहे हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री देखिए नरेंद्र मोदी ये हाल में देखिए विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में करेंगे? देखिए, आज के ही दिन करने वाले हैं, 12 सितंबर को। और ये देखिए आपके नोएडा में करने वाले हैं। हमें आप कमेंट करके बताइए कि नोएडा जो शहर है, ये कहाँ स्थित है, और इसका नया नाम या कह सकते हैं पुराना नाम क्या है, अन्य नाम। चलिए, देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हाल में देखिए नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड आपके मार्ट में वर्ल्ड डेयरी समिति का उद्घाटन करेंगे। और ये देखिए, भारत में लगभग 48 वर्ष के अंतराल के बाद विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। और इसमें देखिए, डेयरी जो प्रसंस्करण है, ये कंपनियों के सीईओ, डेयरी किसान और अन्य हित धारकों सहित लगभग आपके 1500 हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये जो नोएडा है ये कहाँ स्थित है, और ये कौन उद्घाटन किए हैं, और ये विश्व डायरी आपका जो शिखर सम्मेलन है, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 48 वर्ष के बाद ही होने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हम आपको बता दिए हैं। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए, हाल में यूनाइटेड किंगडम के नए राजा, देखिए हाल में अभी हम बताएं क्वेश्चन आपके, एलिजाबेथ द्वितीय का देखिए हाल में निधन हो गया। और देख सकते हैं यहाँ यूनाइटेड किंगडम जिसके देख सकते हैं, यह नए राजा कौन बने हैं, यह भी आपके लिए ज़रूरी है। तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बनने जा रहे हैं या बनेंगे ही। तो ये देखिए, प्रिंस चार्ल्स आपके तृतीय यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट बन गए हैं, जिन्हें देखिए किंग्स चार्ल्स तृतीय के नाम से भी जाना जाएगा। देखिए, प्रिंस चार्ल्स तृतीय नाम है, और इनको किंग के भी नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये हाल में देखिए अपनी माँ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का, यहाँ मुझे माफ़ करना, द्वितीय के निधन के बाद इंग्लैंड के नए राजा बने हैं। और इन्होंने देखिए किंग
चार्ल्स जो हैं, जो आपके प्रिंस चार्ल्स हैं, तृतीय का जन्म जो है उनके नाना जॉर्ज, देख सकते हैं आप यहाँ 5-6 लगा ही है, इनके शासनकाल के दौरान 1948 में बकिंघम पैलेस में हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए हाल में नीरज चोपड़ा निम्न में से किस कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ। देखिए किस चैंपियनशिप में आपकी जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो देखिए डायमंड लीग चैंपियनशिप में बन गए हैं, देख सकते हैं जैवलिन थ्रो में ये जीते हैं स्वर्ण, आप देख ही सकते हैं नीरज चोपड़ा जी। और ये देखिए 88.44 मीटर के थ्रो के साथ ये ज्यूरिख में प्रतिष्ठित आपके डायमंड लीग में देखिए स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं और इससे देखिए पहले उपलब्धि हासिल की और साथ में चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। और ये देखिए इनकी उम्र की यदि बात करें 24 साल के हैं चोपड़ा जी, और ये चेक गणराज्य के चेके वर्डलेज और जर्मनी के आपकी जूलियन वेबर को हराए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है कि शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप भी शिक्षा से जुड़े हैं तो। और ये क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हाल में ये स्टार्ट किया गया था। तो देखिए शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों, चलिए हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षा को देखिए बचाने के लिए ये साल 2020 में पहली बार स्टार्ट किया गया था शिक्षा को हमले से बचाने के लिए, और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की भी घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी, 9 सितंबर को की गई थी, जो विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो देखिए आपका 132वां स्थान है। देखिए ऐसे क्वेश्चन खास हम बता दें यूपीएससी जैसे छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको लिखित पेपर में भी और आपको एग्जाम में देने के लिए भी ज़रूरत होते हैं। चलिए देख रहे हैं, देखिए मानव विकास सूचकांक जो आपका, इसके मामले में देखिए भारत जो है 2021 में 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर रहा। और ये प्रथम की यदि बात करें स्विट्जरलैंड है, द्वितीय की यदि बात करें तो नॉर्वे है, तृतीय की यदि बात करें तो आइसलैंड है, और यदि भारत की पड़ोसी की देशों की बात करें श्रीलंका की, जो कि 73वां नंबर में है, और चीन यदि देखें तो 79 में है, बांग्लादेश की बात करें तो 129 है, और वहीं बात करें भूटान की तो 127वें स्थान पर है, जो कि भारत से ऊपर हैं। लेकिन जबकि पाकिस्तान की यदि बात करें देखिए तो 100 आपके 161 है, और नेपाल देखिए 143 में है, और म्यांमार जो है देख ही सकते हैं आपके 149 की स्थिति भी है। तो ये हाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रथम जोन है और आपके पड़ोसी देशों की, और ये भारत जो है भारत के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आप समझ गएंगे। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है, देखिए हाल में किस राज्य सरकार ने 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, तो किस राज्य की है। देखिए राजस्थान जो राज्य है आपका, देख सकते हैं 100 दिन की रोजगार गारंटी की ये महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जो कि शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। और ये देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। और ये मुख्यमंत्री ने आपकी उम्मीद जताई कि इस योजना से देखिए शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद भी मिलेगी। तो किसने कहा, सरकार की आपके राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, वर्तमान की यदि बात करें तो अशोक गहलोत जी हैं। और यदि देखिए कलराज मिश्र जी आपके वर्तमान के क्या हैं, राज्यपाल हैं। लेकिन जिले कितने हैं, 33 जिले हैं। ये देखिए सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखिए राष्ट्रपति ने हाल में प्रधानमंत्री देखिए टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किए हैं। तो भारत को देखिए टीबी मुक्त बनाने के लिए इनका लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, तो देखिए देखते हैं 2025 तक रखा गया है आपके। तो देखिए राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप ये जानते हैं, इन्होंने देखिए 9 सितंबर को भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किए हैं। और ये भारत सरकार द्वारा देखिए भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए 2025 तक ये लक्ष्य भी रखे हैं। और ये देखिए इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की ये थीम रखी गई है। तो देखिए थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये किस वर्ष तक रखा गया और किसने रखा, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में देखिए भारतीय सेना ने कहाँ संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया है, तो पंजाब राज्य में किया है। कहाँ किया है, देखिए पंजाब में किया। आपका भारतीय सेना जो है इंडियन आर्मी, ये संयुक्त रूप से ये अभ्यास गगन स्ट्राइक पंजाब में किया, जो कि आपके लिए पंजाब भी जाना जरूरी है। देखिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब जो राज्य है ये आपका
ये गठन की यदि बात करें तो 1 नवंबर 1966 में हुआ। राज्यपाल की यदि बात करें बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। मुख्यमंत्री देखिए वर्तमान में भगवंत मान जी हैं। और जिले की यदि बात करें 23 जिले हैं पंजाब में। और मुख्यमंत्री देखिए चरणजीत सिंह इस चन्नी जो हैं इसके पहले थे। तो ये देखिए सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए भारतीय नौसेना किया, इंडियन आर्मी से किया, तो आपके लिए इंडियन आर्मी भी ज़रूरी है। तो इंडियन आर्मी देखिए इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 हुआ। लेकिन इसकी दिवस देखिए 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी मोटो जो है आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले सेवा करने का एक मोटो या उद्देश्य होता है। तो देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि इनकी देखिए पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए टेलीग्राम में ज्वाइन लेकर आसानी के साथ पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।